ओम नमः शिवाय। मैं शैलेंद्र सिंह डिवाइन अस्तित्व की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब मिलके एक नई चीज के बारे में जानेंगे कि शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, हम सब लोग दर्शन करने जाते हैं, किंतु जब शिवलिंग का हम दर्शन करते हैं तो परिक्रमा करने का तरीका क्या हमें मालूम है? क्या हमें पता है कि शिवलिंग की परिक्रमा किस दिशा से शुरुआत करनी चाहिए? क्या हमें पता है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? आज हम आपके समकक्ष इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। शिवलिंग की परिक्रमा अर्धचंद्राकार में करना शास्त्रों के हिसाब से सम्मत माना गया है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवलिंग की परिक्रमा हर वक्त यानी हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर करना ही उचित माना गया है। कभी भी दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ परिक्रमा ना करें। स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट यानी कि अध्यात्म का क्या कारण बनता है, आध्यात्मिक क्या कारण बनता है शिवलिंग की परिक्रमा करने से शास्त्रों के अनुसार। इसका मतलब हुआ कि हम जब जलधारी की बात करते हैं तो उसे लांघना क्यों मना किया गया है शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और निचला हिस्सा स्त्री का प्रतीक माना गया है। उसी तरह शिवलिंग शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर अभिषेक के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी अथवा निर्मली या फिर सोमसूत्र कहा जाता है। माना जाता है शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है और जब उस पर जल चढ़ाया जाता है शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश उसमें समाहित हो जाते हैं और परिक्रमा करते समय यदि जाने अनजाने में जलधारी या निर्मली अथवा सोमसूत्र को लांघते हैं तो उनके पैरों के मध्य से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे व्यक्ति को वीर्य का नुकसान अथवा रक्त संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इस वक्त इसको एक बात और कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है शिवलिंग को नहीं लांघने का, यानी कि विज्ञान अनुसार शिवलिंग को लांघना क्यों मना किया गया है शास्त्रों में। शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होता है तथा अगर आप ध्यान दें तो उसके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों का अंश भी पाया जाता है। अगर मैं काशी की बात करूं तो काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास के जगहों में रेडियो एक्टिव तत्व पाए गए हैं। भारत में जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हो अथवा शिवलिंग जहाँ पे है वहाँ पे उसके आसपास के क्षेत्रफल में रेडिएशन पाए जाते हैं। इसलिए शिवलिंग को लांघने से जल की जो तरंगें निकलती हैं उससे शरीर में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने और समझें। जलधारी अथवा निर्मली या फिर सोमसूत्र को लांघना अत्यंत नुकसानदायक होता है। इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करें, दाईं ओर पूरी तरह से जाएं, फिर वापस आएं जैसा मैं चित्र में दिखाया है। वापस आकर के फिर बाईं ओर से ही प्रस्थान करें। यह आपके लिए अति शुभदायक होगा, अति फलदायक होगा, अति लाभकारी होगा। महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद।